वेलकम बैक बच्चों। आज बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है और यहां हम लोग इंट्रो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां आज आपको मैं दूंगा कि क्या ये आपके कंटेंट है यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्यों ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो 30 मार्क्स का पोर्शन है ये जो हम लोग यहाँ कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जान लेते हैं कि इंट्रो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। इंट्रो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन का परिचय। बेसिक इंट्रो में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर चुके थे प्रीवियस क्लास में और अभी हम लोग केवल अपने जो सिलेबस कंटेंट है उनसे रिलेटेड इंट्रो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको पहले से ही अगर क्लियर कर लें तो फिर सिलेबस स्टडी करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत ज्यादा वेरिएंट है, बहुत विभिन्नताओं भरा है। बहुत सारे यहाँ केमिकल रिएक्शंस हैं, नॉमिनेशन रिएक्शंस भी हैं जिनका क्लास में एक दिन केवल नॉमिनेशन रिएक्शंस का ही रखूंगा और आपको अलग से उनके नॉमिनेशन रिएक्शंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो बच्चों जैसा नाम है यहाँ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जहां हम लोग कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, यानी ऐसे केमिकल्स हैं जिनका स्टडी करते हैं कार्बन की प्रेजेंस में। तो कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन सहित अन्य तत्वों से मिलकर के होता है, उस समय हम उन तत्वों को कार्बनिक यौगिक के रूप में जानते हैं और इनका स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज एन ब्रांच ऑफ organic chemistry is a branch of chemistry where which we studied the compound of carbon or near about 24 or more than lakhs compounds are available in organic chemistry। तो इतना बड़ा दायरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि यहाँ इन कंपाउंड्स को ऐसे लर्न कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे हम इनको लर्न करें, तो कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके माध्यम से इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी हम लोग सिंपल कर सकते हैं और सरलता से इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना है यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन से चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला स्टार्ट लेता है आपका सिलेबस। चैप्टर कंटेंट है हेलो एल्केन हेलो एरीन। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जो कि स्टार्ट लेता है हेलो एल्केन हेलो एरीन से, और ये यूनिट बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये 4 मार्क्स का यूनिट है और इससे आपके एग्जाम पेपर में लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे, इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन करेंगे, जान पाएंगे कि क्या होते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, देन इनका नेमिंग। और जब नेमिंग करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपका आईयूपीएसी, जो कि प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी आपको हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर या यूनिट जब आप पढ़ रहे होगे उससे रिलेटेड आईयूपीएसी के नॉमिनेशन मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने बेसिक केमिस्ट्री के क्लासेस में इसे भी रखा है। आईयूपीएसी का एक दिन का क्लास में रखूंगा और उस दिन कुछ नॉर्मली जो फंडा है, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनके माध्यम से सिंपल कर दूंगा आईयूपीएसी नॉमिनेशन, और फिर टॉपिक बाय टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां इन्हें नॉमिनेट कर लेंगे। तो नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी की और फिर करेंगे स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म, समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता। देन फॉर्मेशन मेथड्स, फॉर्मेशन में निर्माण की विधियां आएंगी,
देन इसके प्रॉपर्टीज आएंगे, और प्रॉपर्टीज में बच्चों दोनों तरह के ही आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल यानी भौतिक गुण और केमिकल मीन्स रासायनिक गुण, जिनका यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ जो कंपाउंड्स मिलेंगे उनके यूजेस, और कुछ स्पेशल रिएक्शन में नॉमिनेटेड रिएक्शन होंगे जिन्हें हम कन्वर्जन रिएक्शन या व्हाट हैपेंड व्हेन रिएक्शंस के रूप में जानेंगे। चैप्टर के कंपाउंड्स में आए तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म का जनरल इंट्रोडक्शन है, DDT, फ्रियॉन, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जो यहां पर इस टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और हेलोएरिन्स में जाएंगे तो क्लोरोबेंजीन का जनरल स्टडी करने को मिलता है। तो काफी कुछ इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस यूनिट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फिर लेते हैं अगली यूनिट। देन बच्चों सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल। इस तरह से बच्चों ये सिलेबस आपका 3 टॉपिक से मिलकर के एक यूनिट बनाता है, और यहां भी कुछ उसी तरह का कंटेंट होगा जैसा प्रीवियस यूनिट में देखा हमने। जनरल इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो करेंगे, फॉर्मेशन के रिएक्शंस होंगे, IUPAC नॉमिनेशन होगा, आइसोमेरिज्म यानी समावयवता से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करना होगा, और प्रॉपर्टीज मिलेंगे, और देन यूजेस मिलेंगे। अब आते कंपाउंड सबसे जरूरी जो कि हम जान लें यहां विद फार्मूला। जब एल्कोहल का स्टडी करेंगे बच्चों, मेथनॉल CH3OH और एथेनॉल C2H5OH, ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको एल्कोहल टॉपिक में मिलने वाले हैं। ईथर्स का स्टडी करेंगे सो डाई एथिल ईथर, मैथिल ईथर और एथिल ईथर दोनों के ही आपको रिलेटेड रिएक्शंस हैं जो मिलने वाले हैं। CH3OCH3, डाई मैथिल ईथर C2H5O एंड C2H5, डाई एथिल ईथर। ईथरिक कंपाउंड्स के रूप में इनके आपको कई सारे केमिकल रिएक्शंस मिलेंगे। और जब फिनॉल का स्टडी करेंगे बच्चों, यहां केवल फिनॉल के ही रिएक्शंस होंगे और इनका टेस्ट होगा। और जब हम टेस्ट का डिस्कशन करते हैं तो प्रॉपर उस कंपाउंड की टेस्ट होगी जो भी हम वहां पढ़ रहे हैं। जैसे एल्कोहल की टेस्टिंग अलग रूप में जानी जाएगी और फिनॉल की अलग रूप में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एल्कोहल्स के लिए टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग ल्यूकास परीक्षण यानी ल्यूकास टेस्ट, और फिनॉल के लिए पढ़ेंगे लीबरमान टेस्ट, लीबरमान रिएक्शन के रूप में भी और लीबरमान टेस्ट के रूप में। फिनॉल का फार्मूला होता है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए लिखते हैं C6H5OH, और स्ट्रक्चर दें सो नॉर्मल पोजीशन पर एरोमेटिक रिंग में OH ऐड कर देते हैं। ये ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जो इस यूनिट में मिलने वाले हैं। और बच्चों ये यूनिट आपका 5 मार्क्स का है, इससे आपको क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रिएक्शन बेस्ड होंगे और स्मॉलेस्ट क्वेश्चन भी होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो ये कंपाउंड्स में ले रहा हूं इनका फॉर्मेशन रिएक्शन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। और अब जान लेते हैं थर्ड यूनिट का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट होगा। नेम होगा यहां इसका एल्डिहाइड, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक
अम्ल कहते हैं। ये भी 3 टॉपिक से मिलकर के एक यूनिट है, जनरेट करते हैं इसे, और ये यूनिट भी आपका 5 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। बाकी मेथड एज इट इज है, यहाँ भी हम इनके इंट्रोज करेंगे, इनके फॉर्मेशन जानेंगे, आइसोमेरिज्म देख लेंगे किस प्रकार की होती है, कैसे आइसोमर्स ज्ञात करते हैं, आईयूपीएसी नॉर्मिंग कैसे करते हैं, इनका फॉर्मेशन रिएक्शंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज कैसे हैं, ये सब उसी तरह के कंटेंट हैं जो लेकर के चल रहे हैं। अच्छा है, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट स्टडी करने का एक लेआउट बनाना है, वो लगभग हम एक बार अगर माइंडसेट कर लें तो उसी तरह से सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हैं। चलते हैं एक एक का डिस्कशन करते हैं कंपाउंड्स को लेकर के। जब हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे बच्चों तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलेगा HCHO, और इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक फॉर यू। एंड नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3CHO, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। ये एल्डिहाइडों का फर्स्ट कंपाउंड है जिसे फॉर्मेल्डिहाइड नॉमिनेट करते हैं, और दूसरा आपका है एसिटल्डिहाइड। और एल्डिहाइडों का अगर सफिक्स देखें तो नेमिंग करते समय लास्ट में अल यूज करते हैं, तो इसका नेमिंग आईयूपीएसी में देख लें तो मेथनल और एथेनल, ये 2 कंपाउंड्स हैं जो एल्डिहाइड्स की स्टडी कराते हैं। एरोमेट्स में जाएं तो एरोमेटिक कंपाउंड सिंगल है यहाँ C6H5CHO, और इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन कर लिया जाए देन नॉर्मल पोजीशन पर एडिट करते हैं CHO, और इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड का स्टडी करेंगे। अब आते हैं जरा कीटोन्स देख लेते हैं, और इनके साथ ही साथ जान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। बच्चों एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO लिखते हैं, और उसके पहले जो टॉपिक कवर किया था उसके भी जान लें। एल्कोहल्स के लिए OH सिंबलाइज करते हैं, और ईथर्स का ऑक्सी ग्रुप O सिंगल बॉन्ड O से लिखते हैं। तो एल्कोहलिक ग्रुप है OH, ईथरिक ग्रुप है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, एल्डिहाइडों का CHO, और कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CO से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH ये फंक्शनल ग्रुप हैं। इनको भी लर्न करना है आपको, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि जो हमें कंपाउंड दिया है वो किस कैटेगरी का है, कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कीटोन्स के जो आपके स्टडी कंपाउंड्स हैं उनमें मिलेगा एसीटोन CH3COCH3। बच्चों बिल्कुल से आज इसको लर्न कर लीजिए, इस फार्मूले के आपको बहुत सारे रिएक्शंस मिलने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके लिए एसीटोन। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए यहां से होने वाले, तो एसीटोन का स्टडी करेंगे। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट पढ़ रहे होंगे तो यहां आपको फर्स्ट कंपाउंड पढ़ने को मिलेगा HCOOH। नेम होगा इसका फॉर्मिक एसिड, बिकॉज अगर नेमिंग करें हम आईयूपीएसी ग्रुप पे जाकर के तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए बोलते हैं ओइक एसिड, और सिंगल कार्बन है इसलिए इसको नॉमिनेट करेंगे मेथेनोइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक एसिड कहते हैं। और सेकेंड कंपाउंड है इस चैप्टर का CH3COOH, और बच्चों इसे कहते हैं एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड है ये, इसका नेमिंग करेंगे तो इसको एथेनोइक एसिड के नाम से जानेंगे। जबकि एरोमेट कंपाउंड C6H5COOH, और अगर स्ट्रक्चर ओपन करें इसका देन नॉर्मल पोजीशन पर एडिट करेंगे COOH, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। अब बच्चों जब ये हम लोग कंटेंट जान लेते हैं इन चैप्टर्स के इस प्रकार से हैं, तो इन्हीं पर बेस्ड आपको केमिकल रिएक्शंस करने हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टूडेंट ही कर सकता है पिकअप जिसको फार्मूलों की बहुत अच्छी तैयारी हो। तो इसलिए अभी जब बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट किए मैंने, तो इन क्लासेस में आप सबसे जरूरी काम कर लें कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, जितने जितने फार्मूले मैं आपको बताता चलूं, कम से कम उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि रिएक्शंस को हम लोग सिंपल कर सके। तो बढ़ते हैं अगली 4th यूनिट की ओर, और 4th यूनिट है बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंटेनिंग नाइट्रोजन। और बच्चों इस यूनिट में रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के मिलेंगे। और यहां हम लोग स्टडी करेंगे अमाइंस का, एमीनो का स्टडी करेंगे। व्हाट आर एमीन्स? चूंकि एमीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो इनका इंट्रो करेंगे, साथ में इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद इनका फॉर्मेशन जानेंगे विद रिएक्शन, आईयूपीएसी नेमिंग सीखेंगे, आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। आइसोमरिज्म का केस लेकर के आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज हैं इनका स्टडी होगा, और देन यूजेस, फिर इनके उपयोग पढ़ेंगे। आज चलते हैं इनके कंपाउंड्स में, जान लेते हैं। मैथिलएमाइन CH3NH2 और एथिलएमाइन C2H5NH2। इनके केमिकल रिएक्शंस हैं जो ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में आते हैं। और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में मिलेगा C6H5NH2। इसको बच्चों एनिलीन कहते हैं। और अगर स्ट्रक्चर दे इसका, देन एरोमेटिक रिंग में यहां पर नॉर्मल पोजीशन पर NH2 ऐड करते हैं। ये है आपका एनिलीन। और इसी तरह से डायजोनियम साल्ट। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका हम लोग इस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने 4 यूनिट्स का डिस्कशन किया है, इन सभी यूनिट्स में नेमिंग रिएक्शंस आपको इस बार बहुत पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा रिएक्शंस आपको नेमिंग वाले मिलेंगे। तो किस चैप्टर में कौन से होंगे, ये जब हम यूनिट में ही होंगे तो जानकारी करेंगे ही। और साथ ही साथ मैंने कहा जैसे आपको कि नेमिंग का एक दिन का क्लास आपका रख रहे हैं, और उस दिन क्लियर करेंगे कि ये रिएक्शन क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं, इनके रिएक्शंस बनाते हैं। और बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये, आज का इंपॉर्टेंट क्लास है। कम से कम यहां से हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने सिलेबस कंटेंट का यूनिट का बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इन बेसिक क्लासेस में। क्योंकि जब यूनिट पढ़ रहे होते हैं तो उस समय इतना डिस्कशन नहीं हो पाता है, वहां टॉपिक टू टॉपिक जनरली स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। बट कम से कम इन क्लासेस से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है पढ़ने को, हम कैसे इसकी तैयारी करेंगे। लेते हैं अगला 5th यूनिट। और 5th यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाने वाला यूनिट है। और इसका नेम है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स जैसा मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कराया था, बेसिक क्लासेस में ही, कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं केमिस्ट्री का 5 टाइप्स में, तो उनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये 5 टाइप्स हैं जिनको लेकर के आपका पूरा सिलेबस बनाया गया। तो वहां ये आपको कैटेगरी बायोकेमिस्ट्री की मिलती है, जिसमें ये टॉपिक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से। अब जब ये इंपॉर्टेंट यूनिट है तो कंटेंट क्या होंगे इसके, थोड़ा अदर जो टॉपिक्स पढ़े अभी हम लोगों ने उनसे ये अलग है। यहां स्टार्ट लेंगे, जनरल इंट्रो तो करेंगे ही, और साथ में जब एनालिसिस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी होगा विद क्लासिफिकेशन, विद फार्मूला, विद प्रॉपर्टीज। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, फैट, और कंपाउंड्स में जाएंगे देन बच्चों ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं
टेस्ट भी यहाँ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग है, मॉलिस्ट टेस्ट के रूप में पूछते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों यहाँ आपका विटामिन्स। इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से ही सीख लेंगे कि क्या इनके सोर्सेज हैं, केमिकल नेम है, केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल फार्मूला है, और क्या इनका रोल है हमारी बॉडी में, क्यों ये इसेंशियल है, कौन से वाटर डिजॉल्विंग है और कौन से फैट डिजॉल्विंग है। तो इस तरह से ये एक ऐसा यहाँ ये टॉपिक आपके सिलेबस में जुड़ा है जो हमारे लिविंग बीइंग से, उनके होने वाले मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन से रिलेटेड है, और इनसे संबंधित जानकारियां इस चैप्टर में करेंगे। लेते हैं अगला 6th यूनिट। इसे नॉमिनेट करते हैं बहुलक के नाम से, और पॉलीमर कहते हैं इसे, पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ये, जिनको हम यहाँ पॉलीमर्स के रूप में जानते हैं। और ये चैप्टर बच्चों 3 मार्क्स से क्वेश्चन देने वाला है आपको। यहाँ जान पाएंगे कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन एंड व्हाट आर पॉलीमर्स। तो बहुत बार हम लोग बेसिक क्लासेस में इनके रिएक्शंस मिल चुके हैं हमें, जब हम डिस्कस करते थे कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स में फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो रिएक्शन या फिनोमेना है पॉलीमराइजेशन, और जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं पॉलीमर्स। जैसे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट का फॉर्मेशन, ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जो इसके लिए बेस्ट हैं। और एक कन्वर्जन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, एसिटिलीन से बेंजीन का फॉर्मेशन, ये भी पॉलीमराइजेशन से ही होता है। तो जरूरी पार्ट होगा इनका, इंट्रो करेंगे यहाँ और फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन इसका कई टाइप्स से किया जाता है, और विद एग्जांपल जान पाएंगे कि कितनी तरह से इन पॉलीमर्स को हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब कंपाउंड्स में आएंगे पढ़ने के लिए, तो बेस कंपाउंड है पीवीसी, और साथ ही साथ में पॉलीथीन का फॉर्मेशन जानेंगे विद केमिकल रिएक्शन और यूजेज। ये सब बच्चों 60 कंपाउंड्स के रूप में यहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। नायलॉन, और इसके 2 प्रतिरूप हैं, नायलॉन 6 और 6,6। और जब फाइबर्स में जाएंगे तो आपका पॉलिएस्टर, टेरिलीन, डेक्रॉन, रेयॉन, इस तरह के फाइबर्स हैं जो इसमें आते हैं। देन रबर, रबर का फॉर्मेशन है, बेकेलाइट, और साथ ही साथ कुछ और भी इस तरह के यहाँ पर पॉलीमर्स हैं जिनका स्टडी करेंगे। सबसे जरूरी होगा इनका फॉर्मेशन, रिएक्शन और साथ में यूजेस। तो ये 60 क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले हैं ज्यादातर। तो ये कंटेंट है बच्चों आपका पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन। और इसके बाद बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट है आपका दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। तो केमिस्ट्री का एक तरह से कह लें बड़ा सुखद एंड है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से लेकर के आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ते 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 बहुत सारा कुछ नॉलेज कर चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसको कि ये सुखद एंड है चैप्टर आपका दैनिक जीवन में रसायन। परिचय कराता है आपसे केमिस्ट्री का कि आपकी लाइफ में क्या जरूरत है, केमिस्ट्री की क्या उपयोगिता है, क्या रोल है। जान लेते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इस कंटेंट को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो आसान होगा। सबसे पहला जो सबसे बड़ा सेक्टर है इस चैप्टर का वो है आपका मेडिसिन सेक्टर, औषधि का क्षेत्र, और दूसरा फूडिंग सेक्टर यानी खाद्य पदार्थों से संबंधित। बच्चों जब मेडिसिन सेक्टर का स्टडी करते हैं तो यहां आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा मेडिसिन का, और ये क्लासिफिकेशन आपका लगभग 5-6 कैटेगरी में है जो क्लासिफाइड करते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक क्या है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक,
पूर्तिरोधी क्या है, दर्द निवारक क्या है, ओपिएट्स क्या है, निद्रा कारक, एक्साइटमेंट लाने वाले यानी उत्तेजक सब्सटेंस क्या है, सल्फर ड्रग क्या है, वेरोनल्स क्या है, एलएसडीज क्या है, इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं जो यहाँ क्लासिफिकेशन में हम लोग मेडिसिन सेक्टर के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। कौन से मेडिसिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, उनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं और क्या कैटेगराइज करते हैं, वो सारा सेक्टर आपको यहाँ इस मेडिसिन फॉर्मेशन के टॉपिक में मिलेगा। और आज अगर वर्तमान समय को देख लिया जाए तो कोविड के दौर में हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना मेडिकल सेक्टर का इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। विदाउट मेडिसिन आज लाइफ कंप्लीट करना, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। ऐसा सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि विदाउट मेडिसिन हम आज अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो बच्चों देख पाएंगे इस चैप्टर में कि कितने कितने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं मेडिसिन सेक्टर्स के और मेडिकल सेक्टर का क्या रोल है हमारी लाइफ में। दूसरा पार्ट आया सबसे जरूरी, जो कि नेसेसरी नीड है। और जब नेसेसरी नीड कहते हैं तो फूड और क्लॉथ, ये दो चीजें और आती हैं। तो तीसरा पार्ट जो डिस्कस करूंगा वो क्लॉथिंग से रिलेटेड है। हालांकि उसको मैंने पॉलीमर्स में भी आपको बताया कि वहां फाइबर्स का स्टडी करते हैं। तो फूडिंग सेक्टर में आज केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड बनाए गए हैं जो कई कई महीने तक, कई कई सालों तक एक्सपायर नहीं होते हैं और सुरक्षित बने रहते हैं, यानी प्रिजर्वेट बने रहते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया केमिस्ट्री की वजह से। और स्पेशली ऐसे केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया या अदर कल्चर मीडियम को डेवलप नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। उदाहरण ले लें, जैसे जैम है, जेलीज हैं, पिकल्स हैं यानी अचार, बिस्किट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पाउच या पैकेट बंद प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हम जान पाते हैं फूडिंग सेक्टर्स में जो केमिकल्स का उपयोग करके प्रिजर्वेट किए गए हैं और उनका लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग टाइम तक हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये कंटेंट भी आपका 3 मार्क्स का है और इससे भी एग्जामिनेशन में आपको लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो टॉपिक का डिस्कशन हम लोग थोड़ा सा अलग तरह से ही करेंगे। इस यूनिट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आपको बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर ले चलेंगे और वहां कई चीजें दिखाएंगे कि आज क्या चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में है, कैसे कैसे डिजीज काज होते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं, फिर मेडिसिन हैं और उनका रोल है। तो बच्चों ये आज का जो क्लास था ये इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से था। यहाँ मैंने केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही ये 7 यूनिट्स हैं जिनका आज इंट्रोडक्शन कराया है। तो मे भी आप सभी बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको एक बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेआउट आपके माइंड में सेट हो जाए कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको फिर अगली क्लास में एक नए बेसिक टॉपिक के साथ।